हाँ भाई नमस्ते। अनूप जुड़ चुके हैं, नेहा वालिया जुड़ चुकी हैं, जय श्री कृष्णा सर जी। अनूप लिख रहे हैं नमस्ते सर जी, कैसे हो आप माय डियर। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो। तो जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और सभी का स्वागत है। 5000 क्वेश्चनों की महा सीरीज है ये। आपका एक तरह का जैसे कह सकते हैं कि ये भंडारा है। इस भंडारे में बढ़िया गोते लगाइए। और 5000 क्वेश्चन मतलब हमने हर मंथ का टारगेट रखा है 1000 क्वेश्चन करने का। तो 5 मंथ में आपके 5 मंथ हैं, 5 महीने हैं, इनमें हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 5000। पहली बार यदि क्लास को विजिट कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आप, मुझे पता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करोगे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो निश्चित तौर पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी क्लास प्रतिदिन शाम को 6 बजे होती है। आपको 6 बजे विजिट करना है। और माय डियर, आपके लिए पढ़ाई 360 बहुत सारे पिटारे खोल रहा है। आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज, वीक में आपको 2 टेस्ट फ्री मिलेंगे। वीक में आपको 2 टेस्ट फ्री मिलेंगे। ये अनाउंस MK सर नहीं, पढ़ाई 360 ने किया है। फ्री टेस्ट मिलेंगे और फ्री टेस्ट में आपका एक टेस्ट साइकोलॉजी का होगा, एक टेस्ट आपका जीके का होगा। जीके का टेस्ट आज आपका डल जाएगा, साइकोलॉजी का टेस्ट मतलब वीक में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे माय डियर। तो इसलिए एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई 360 को। वहां पर आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड SST पेपर, थर्ड ग्रेड आपका पात्रता पेपर, रीट L2 पात्रता पेपर और थर्ड ग्रेड SST पेपर के कोर्सेज भी मिलेंगे। आप सभी आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हो आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। इसके अलावा भैया MK सर ने भी महापिटारा खोल दिया है। ज्योग्राफी भूगोल से, जो भी भूगोल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स है। और साथ के साथ में माय डियर अनूप लिख रहे हैं सुपर गुरुजी, राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था का कोर्स है, मात्र आपका 499 रुपए का अपडेट बैच है। जो भी लेना चाहे वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आराम से मस्ती की पाठशाला में आप पढ़ सकते हो। चलिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप एक बार सभी इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार मिलके आपके दोस्तगण, साथीगणों तक क्लास को शेयर करके आइएगा। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? यहां पर पूछा है संबंधित नहीं है। सूचना सहायक 2018 में क्वेश्चन आया है। सभी को इसका एकदम राइट आंसर ठोकना है, चाहे प्रियंका हो, नेहा वालिया हो। राजसमंद जिला, चित्तौड़ जिला, उदयपुर जिला और डूंगरपुर जिला। अब बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट से कौन सा जिला नहीं जुड़ा हुआ है। फटाफट से कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा और मैं क्लास को भैया शेयर कर देता हूं, जिससे आपके दोस्तगण, साथीगण, आपके मित्रगण और आप भी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी क्लास को शेयर करोगे उतने जल्दी आपके दोस्तगण, साथीगण हमारे साथ रूबरू होंगे माय डियर। और बहुत मजा आने वाला है क्लास में, टेंशन ही मत लीजिए भाई। देखो, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। प्रियंका बेटा, हंसा बानो, हंसा जुड़ चुकी हैं, मोस्ट वेलकम डियर आपका। अनूप, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आज हमारा प्रिय विद्यार्थी रिस्की दीपू नहीं आया, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आए, उनको जरूर क्लास को शेयर एक बार कर दीजिए माय डियर। चलो देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। रीजन क्या है कि 2018-17 का ये 17 मतलब 18-19 ये 17-18 के समय मतलब 2018 में ये प्रोजेक्ट बना था
और ये पेयजल प्रोजेक्ट है। क्या है? पेयजल प्रोजेक्ट। और ये 2018 का ही क्वेश्चन है, मतलब ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के द्वारा किन किन जिलों को लाभ मिल रहा है। तो इससे याद रखना, राजसमंद जिले को पेयजल आपूर्ति की जा रही है, इससे चित्तौड़ जिले को पेयजल आपूर्ति की जा रही है, इससे उदयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 3 जिलों के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। तो यही तो बात है, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, चीज़ों को अच्छे से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर है। कितने नंबर? 4 नंबर। चलिएगा भैया, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। BS जाट आ चुके हैं भैया। हेलो सर, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। और हमारे कुछ स्पेशल व्यक्ति भी आ चुके हैं। राम राम गुरुजी भाई, राम 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 राम। अब देखो, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चलो इसका आंसर दो सभी मिलके, देखते हैं कितना जल्दी आंसर देते हो आप। चलो फटाफट से आंसर दीजिए और एक बार मिलके यार सेशन को जरूर शेयर कर दो आप, क्योंकि हमें क्या है, मजा नहीं आ रहा और मजा आना चाहिए ना क्लास में। हम भी तो आपको कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। रिस्की दीपू आ चुके हैं। मेरा फेवरेट स्टूडेंट आ चुका है भाई। इस बार तो ये एग्जाम में भौकाल मचाएगा रिस्की, मुझे पता है। इस बार तो भौकाल मचाएगा ये, एग्जाम को ऐसे फोड़ेगा कि जैसे उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि सब बनास नदी पर सबसे बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट बनाया गया है। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। और ये बीसलपुर जो डैम है, एक चीज याद रखना कि बीसलपुर डैम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अब ये गलत नहीं करना है कि साहब सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर है। राजस्थान की सबसे बड़ी आपके सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। चलो भैया, आपका स्वागत है। जुन्नू जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, बहुत अच्छा लगा। नेमा राम जुड़ चुके हैं। नेमा राम भाटी, आपका भी स्वागत है डियर। और BS जाट लिख रहे हैं ये राजस्थान की सबसे, अच्छा ओके डियर। नायरा शेयर करते ही एक्टिव हो रही है क्लास के प्रति, क्या बात है। नायरा को भी लेकर आओ भाई, हम उसको भी याद कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनास नदी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यास नदी पर व्यास परियोजना है। कौन सी परियोजना है? व्यास नदी पर व्यास परियोजना है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि व्यास नदी पर जो व्यास परियोजना है, नायरा भी आ चुकी हैं। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। व्यास परियोजना पर इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, पडोह एवं पोंग बांध। पडो एवं पोंग बांध, आपके 2 बांध इस पर बनाए गए हैं बनास नदी पर। कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। तो जितना आपके दिमाग में वो था वो क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये ग्राम सेवक 2008 में आया है। और भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका बताओ भाई, फटाफट से आंसर बताओ। थैंक यू सर जी। भाई हम याद कर रहे थे नायरा को भी, रिस्की दीपू को हमने क्लास में आते ही याद किया था। आप रिवाइज करके देखना क्लास को। इसके अलावा जुन्नू को भी हम याद कर रहे थे और हमारे प्रिय विद्यार्थी बहुत सारे। एक बार आप मिलके यार सेशन को जरूर शेयर करो, मजा तब आएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? चलो बताओ। अन्वेषक सीधी भर्ती 2020 में आया है। मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ये पूछ रहा है कि सीधा इससे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नेमा राम लिख रहे हैं कि कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती,
एकदम सफल की ओर। हेलो सर जी, क्या बात है, एक कदम सफलता की ओर। हेलो सर जी, क्या बात है। नेमाराम, क्या बात लिखी है माय डियर, सुपर। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, सभी को आंसर देना है। हंसा, बानो, नायरा, जुन्नू, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। नेहा वालिया, चलो बताओ फटाफट से, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत प्यारी लाइन लिखी है नेमाराम ने। भाई नेमाराम कहां से हो आप, जरूर लिखना कमेंट में, फिर हम भी आपको सुनाएंगे। और हमारी अगर आपको सुनना हो कुछ स्पेशल तो हमें आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर MK सर ज्योग्राफी के नाम से। MK सर ज्योग्राफी के नाम से आपके लिए आईडी बना दी है इंस्टाग्राम पर, और फिर वहां पर सुनना प्यारी प्यारी आपके लिए शायरियां, बहुत सारी चीजें हमने उस पर डाल रखी है। लो भैया, ये बड़े खतरनाक इंसान आ चुके हैं जिनका हम नाम ही नहीं पढ़ सकते। इन्होंने एक दिन लिखा था कि सर हमारा नाम कोई नहीं पढ़ सकता, तो एकदम सही बात लिखी थी, इसका नाम ही नहीं पढ़ सकते, ये बड़ा खतरनाक है। मीना जी जुड़ चुके हैं भैया। चलो तो देखो डायरेक्टली इससे लाभ जो मिल रहा है टोंक जिले को मिल रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अजमेर जिले को मिल रहा है केकड़ी, मसूदा, नसीराबाद, इनको। जयपुर जिले को, जयपुर शहर को इससे लाभ मिल रहा है। लेकिन इसने बोला कि सीधे लाभ प्राप्त नहीं करता। कौन नहीं करता? सवाई माधोपुर इससे डायरेक्टली बेनिफिट प्राप्त नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। जी सर, मैं जाए रियो इंस्टा पे। ओके ओके, अभी जाओ, चलो अच्छी बात है। नायरा, हाँ चलो, आप बहुत प्यारे हो सभी, सच में मुझे ऐसे नाम याद हो गए हैं आपके एकदम कि मैं सबको याद करता हूं क्लास में आते ही। सर आपकी याददाश्त गई चुकी है। अच्छा, मेरी याददाश्त गई चुकी है क्या? क्या बात है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसका आंसर आप नॉर्मली दे सकते हो। स्टेनोग्राफर 2013 में आया है। चलो बताओ, हमारे एक नए स्टूडेंट का भी स्वागत करते हैं, टारगेट बॉय। बहुत अच्छा डियर, आपका स्वागत है। इंसान की वाणी कीमती आभूषण है और इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। रिस्की दीपू ने एकदम राइट लिखा डियर, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। चलो, नायरा, हंसा बानो, रिस्की, जुन्नू भैया, आज लक्ष्मण मीना जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं लक्ष्मण। नेमाराम भाटी, इसके अलावा हाँ सर, ओके। टारगेट बॉय, ओके डियर। प्रियंका जांगिड़, सुपर डियर, बहुत अच्छा। राजस्थान की आकृति वाला जिला टोंकजी, क्या बात है। आई एम न्यू सर जी, क्या बात है भाई, तुम नए हो, हम ऐसे नहीं बोल रहे। तो बीसलपुर सिंचाई परियोजना टोंक में है और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, आपको याद रखना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? चलो बताओ। पानी की आवक की मतलब इसमें पानी का स्तर कम हो रहा था और आपको पता है कि बहुत सारे कस्बों को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति की जाती है। सर जी क्लास शेयर कर आई हूं। अच्छा नीमाराम, क्लास शेयर कर आई हो, बहुत अच्छा डियर, बहुत अच्छा, सुपर। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को देना है, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, चाहे टारगेट हो या प्रियंका हो, रिस्की हो, नीमाराम हो, इसके अलावा हमारे प्रिय विद्यार्थी जुन्नू हो, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कितनी सटीकता के साथ आप आंसर देते हो ये अभी पता लग जाएगा। और कितने के सही आंसर आते हैं? प्रियंका बी आंसर नोट कर रही हैं, नायरा बी,
नेमाराम, रिस्की दीपू बी इसका आंसर नोट कर रहे हैं, जुन्नू भी बी, क्या बात है, सुपर। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ सुपर टारगेट, बहुत अच्छा डियर। अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ब्राह्मणी और बनास, मतलब ब्राह्मणी को बनास से जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से बीसलपुर में पानी की आवक बढ़ाई जाएगी। तो ब्राह्मणी नदी को बनास से कनेक्ट किया जाएगा और जिससे आपके बीसलपुर डैम में पानी की आवक बढ़ेगी। अब ये क्वेश्चन ग्रेड का है तो थोड़ा सा आपको दिमाग स्थिर रखना है। और इसका राइट आंसर क्या, ये मतलब ये कब आया था, 2018 में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आपको बड़ा सटीक देना है और हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने कोटेशन लिखा है कि लालच ही चमक देखकर अकल अवसर मार खा जाती है, अकल अक्सर मार खा जाती है। क्या बात लिखा है कि लालच की चमक देखकर अकल हमेशा अक्सर मार खा जाती है, एक कदम सफलता की ओर। क्या बात है, इसके विचार बहुत ही प्यारे हैं। और भैया हमारी क्लास में धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं और जादूगर खेल दिखा रहा है। क्या बात है, हम जादूगर तो नहीं हो सकते, राजस्थान में तो एक ही जादूगर हैं जिनका नाम गहलोत साहब है और उनसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है डियर, आप सभी एकदम सटीकता के साथ आंसर दे रहे हो। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो बताओ। इसने पूछा है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की है। ये दोबारा रिपीट हो गया जयन सिविल डिग्री में 2022 में। तो मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आप 5000 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में आपके इन 5000 से बाहर चला जाए। अब ये बात आप प्रैक्टिकली तौर पर देख लेना आपके एग्जाम में कि इन 5000 क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और हमने टारगेट क्या बनाया है, क्लास को तो आप शेयर करोगे मुझे पता है, लेकिन हमने टारगेट बनाया कि हर मंथ आपको हम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन से आपके 5 महीने में 5000 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम को देना उसकी हालत खराब कर दोगे। चलो भैया कुछ कमेंट लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे प्रिय विद्यार्थी बुला रहे हैं कि सर कभी आओ, आप नागौर की धरती पर जरूर आएंगे। और एंजल कुमावत जुड़ चुकी हैं, सर आज डुग्गू नहीं आई, तो एंजल एक बार शेयर करके आओ डुग्गू को। शीला मीना जुड़ चुकी हैं, सर राधे कृष्णा, फटाफट से डुग्गू को शेयर करके आओ क्योंकि डुग्गू नहीं आ रही कुछ दिन से क्लास में। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या किसी शादी या किसी फंक्शन में गई ही हो। टारगेट लिख रहे हैं कि जॉब मेरा टारगेट है। ऐसा ही टारगेट होना चाहिए विद्यार्थियों का, छोटा टारगेट नहीं होना चाहिए जीवन में। जब तक आप छोटे टारगेट के प्रति अग्रसर रहते हो तो फिर आपको जब प्राप्ति होगी तो कम की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनका टारगेट बड़ा होता है, जो पायलट बनने की सोचते हैं, तो अगर पायलट भी नहीं बन पाए तो सलाहकार तो जरूर बनते हैं। ठीक है, क्लास टाइम क्या है सर जी? क्लास टाइम माय डियर शाम को 6 बजे है। चलो हाँ, डुग्गू का जरूर पता बताओगे आप। इसका राइट आंसर ब्राह्मणी और बनास है। क्या है? ब्राह्मणी और बनास है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, अभी तुम है ना मेरे रूल्स से वाकिफ नहीं हो। गलती से भी किसी ने अगर क्लास में बात कर दी तो मैं सीधा ब्लॉक करवाता हूं। मुझे तुम 1 या 2 स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं यहाँ आपको सीरियस पढ़ाई करवाता हूँ। मेरे पास जब मैं, हाँ, मस्ती की पाठशाला में आप मस्ती कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बातें करोगे। मैं इन चीज़ों के साथ कभी नहीं हूँ, याद रखना। चलो, हमारे एक प्रिय विद्यार्थी जुड़े हैं, देवी सिंह गुजर। सर कंधार से राम राम। मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है क्लास में। ऑल टाइम टॉपर मिलेगी, मेरा नेम मत लेना, मारेगी मुझे। क्या बात है। लक्ष्मण मीना लिख रहे हैं उदयपुर से, जी सर पढ़ रहे हैं। चलो ओके। देवी सिंह जी लिख रहे हैं राम राम सर जी, राम राम। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ये नर्मदा नहर कौन कौन से जिले को लाभान्वित कर रही है? तो ये लैब असिस्टेंट 2022 में आ चुका है। देखो अब कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। कनिष्ठ अनुदेशक फिल्टर एग्जाम 2019 फीटर में, कारापाल 2012 में, पुस्तकालय अध्यक्ष 2020 में, फायरमैन 2022 में और सेकंड ग्रेड 2011 में। मुझे बताओ इतनी बार ये क्वेश्चन क्यों आया? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये आपकी नैया को पार लगवा देगी। बोले सर कैसे लगवा देगी? हाँ, गुरु शब्द थोड़ा मीठा करके बोलिए, क्या बात है। 5000 क्वेश्चन मैं आपको 5 महीने में करवाऊंगा, लेकिन आप उसके बाद कोई भी एग्जाम दोगे तो उसकी हालत खराब कर दोगे। ये आपके इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट हो चुका है। अब सोच लीजिए आप, अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हो जाए तो सीधा एग्जाम से बाहर है, सीधा। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा ताबीज नहीं बना कि जो उसे एग्जाम में पास करवा दे। समझ गए मेरी बात को? चलिएगा, इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। तो इसका है जालौर और बाड़मेर। क्या है? जालौर और बाड़मेर। आप सभी ने आंसर दिया है एकदम सटीकता के साथ, और मुझे क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए। टारगेट हो, प्रियंका हो, रिस्की हो, बातें नहीं चाहिए। पहले ही सुन लेना, अपने इधर के कान को ओपन कर लेना। चलिएगा, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? आपके सामने ऑप्शन है, इसका सटीक आंसर देना है। रिस्की लिख रहे हैं कि गुरु शब्द ही खुशी, शब्द ही गम, शब्द ही परेशान और शब्द ही सुलझन। क्या बात है, सुपर डियर। तो यहां पर याद रखना कि नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया था। इस डैम का नाम क्या है? ये इस डैम का नाम है सरदार सरोवर। ये सरदार सरोवर जो डैम है, इस डैम से नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। अब ये राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित करती है। तो एक जिला आपका कौन सा है? एक जिला जालौर है और एक जिला कौन सा है आपका? बाड़मेर है। एक जिला आपका बाड़मेर है। तो ये 2 जिलों को लाभान्वित कर रही है। लेकिन जालौर का अब नाम चेंज होके क्या हो चुका है? बाहर वाला हिस्सा सांचौर बन चुका है। कौन सा बन चुका है? सांचौर। कितना पानी प्राप्त होता है इसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसे आपके 0.50 MAF प्राप्त होता है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। वह कौन सी परियोजना जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर या माही बजाज। अब ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिएगा, इसका आंसर दीजिए। टारगेट, इसके अलावा नीमाराम, लक्ष्मण, एंजल कुमावत। माय डियर, इसका आंसर क्या होगा? सभी फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये एक मापक इकाई है। ये क्या है? मापक इकाई है। एंजल कुमावत सर डुग्गू कब आएगी? हाँ, चलो इसका आंसर बताओ। आंसर क्या होगा कि कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट है राजस्थान का जिनमें इरिगेशन मेथड, जो इरिगेशन मेथड है वो स्प्रिंकलर है। बताओ कौन सा है राजस्थान में? इसका आंसर सटीकता के साथ देना है आपको और फटाफट से बताइए। जुन्नू सीला, वेरी गुड डियर, आपने सटीक आंसर दिया कि सर इसका नर्मदा है, क्योंकि नर्मदा नहर के द्वारा आपके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यूज की जाती। ये पद्धति कहां से ली गई थी? ये इजराइल से ली गई थी। कहां से? इजराइल से ली गई थी। कौन से कंट्री से ली गई थी? इजराइल से ली गई थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखो। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्य के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? अब ये क्वेश्चन आपके मतलब भारत से आया है। इंडिया लेवल, इंडिया का जो ज्योग्राफी है उससे इंटरकनेक्ट करके पूछा है, तो इसका आंसर बड़ी सटीकता के साथ दीजिएगा आप। इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सटीक देता है। एंजल कुमावत, प्रियंका, नीमाराम, हाँ चलो बताओ। रिस्की, दीपू, जुन्नू, प्रियंका, टारगेट, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, रिस्की दीपू बी बता रहे हैं इसका आंसर। नायरा ए दे रही है, अभी पता लग जाएगा। एंजल बी, टारगेट बॉय माही, नीमाराम, एंजल कुमावत, प्रियंका जांगिड़, माही। माय डियर, मुझे है ना काफी बार आप स्टडी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही विद्यार्थियों ने सही दिया है। इसका जो आंसर है वो नर्मदा नहर होगा। अब नर्मदा नहर क्यों होगा? क्योंकि चंबल आपको पता है कि सर राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। चंबल कहां का प्रोजेक्ट है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा माही आपको पता है कि सर राजस्थान और गुजरात का प्रोजेक्ट है। इंदिरा गांधी आपके राजस्थान से होकर गुजरती है, तो यहां पर ये 3 राज्यों से, वैसे इससे लाभान्वित सबसे ज्यादा राजस्थान है, लेकिन नर्मदा नहर जो प्रोजेक्ट है ये आपके मध्य प्रदेश, आपके गुजरात और राजस्थान का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर आपने गलत दिया है। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। जयन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 में आ चुका है और लैब असिस्टेंट 2021 में। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो लैब असिस्टेंट का भैया आपके लिए कोर्स है ऐप पर। भूगोल विषय जिन्होंने 10+2 ज्योग्राफी से कर रखा है उसका कोर्स पड़ा हुआ है ऐप पर, और ऐप पर मात्र आपके 1599 रुपये का है। तो जो भी तैयारी करना चाहे हैं वो जुड़ सकते हैं। राजस्थान भूगोल का भी कोर्स है आपका, पूरा अपडेट बैच है, उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं कि आज आपका जीके का फ्री पेपर, जो जीके का पेपर है, और ये पेपर हम आपके लिए फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फ्री दे रहे हैं, क्योंकि आपको वीक में 2 पेपर फ्री मिल रहे हैं ऐप पर। तो वीक में अब आपका जीके का पेपर है। इस पेपर के लिए आपको आपको फ्री कोर्स में जाना है, उसमें ऐड द लाइब्रेरी कर लेना और वहां से आप फ्री में पेपर दे सकते हो। उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको वीक में 2 पेपर आप फ्री दे सकते हो, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी। ठीक है ना? तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने एकदम सटीकता के साथ आंसर दिया। ड्रिप सिंचाई पद्धति, सिंचाई पद्धति, ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार कि माइक्रो सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति
माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पाइपलाइनों के द्वारा सीधे ही पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की थी? और भारत ने इस देश से इस प्रणाली को ग्रहण किया है। तो ये इजराइल, कहां से? इजराइल से। कहां से डियर? इजराइल से। और ये वन रक्षक 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से ठोक दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, आपके लिए साइकोलॉजी का लाइव बैच चल रहा है और जो भी विद्यार्थी साइकोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और लाइव बैच है वो मात्र आपका कितने का है? अगर आपको शिक्षक बनना है तो मात्र आपके साइकोलॉजी का 599 रुपये में है। और अगर आप राजस्थान भूगोल का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, राजस्थान भूगोल प्लस इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का, तो मात्र 499 रुपये में है। आप आसान रूप में बैच ज्वाइन कर सकते हो। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में क्वेश्चन आया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिस्की, एंजल, वेरी गुड, जुन्नू, नायरा, नीमाराम भाटी, इसके अलावा प्रियंका, बहुत सुपर। चलो बहुत अच्छी बात है, इन्हें सटीकता के साथ इसका आंसर दिया। और क्या बताया? 74 किलोमीटर। देखते हैं इसका राइट जो आंसर है, एकदम सटीक आपने लिखा 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, जिससे राजस्थान के 2 जिलों को लाभ मिलता है। एक आपका जालौर है, एक आपका बाड़मेर है। अब आप बाड़मेर और सांचौर के रूप में उसको पढ़ोगे। ठीक है माय डियर। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने सटीक आंसर दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है। और कौन कौन इसका आंसर एकदम सटीक दे रहा है? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। फिर हम आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ प्यारी लाइनें सुनाएंगे। मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हो प्यारी चीजों का। पहले इसका आंसर ठोक दो और फिर आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम सुनाते हैं। बताएंगे तो क्या, आपको सुनाएंगे। चलो शीला, वेरी गुड डियर। तो आप सुनना चाह रहे हो तो सुनिएगा। एक प्यारा अल्फाज है कि तुम बिल्कुल चांद की तरह हो। क्या है? कि तुम बिल्कुल चांद की तरह हो, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। तो जॉब है वो बिल्कुल चांद की तरह है, उसमें नूर भी होता है, गुरूर भी होता है और वो दूर भी होती है। तुमने क्या सोचा? कुछ और सोचा, ये तो गलत है। इसके लिए आपको बेहतर कुछ देखना है तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो MK सर ज्योग्राफी इंस्टाग्राम पर। जो भी विद्यार्थी हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ, MK सर ज्योग्राफी इंस्टाग्राम पर। चलो बहुत अच्छा लिखा रिस्की दीपू ने, एकदम बहुत दिन हो गए सुनते हुए। हाँ सर बहुत अच्छा डियर। भाखड़ा नांगल, वाह वाह सर, वाह वाह, सुपर, ओ वाह सर, क्या बात है। तभी तो कहता हूं सतलज पर है भाखड़ा नांगल। जो प्रोजेक्ट है वो सतलज पर है और सबसे ज्यादा लाभ आपके हनुमानगढ़ को प्राप्त होता है। किसको होता है? हनुमानगढ़ को। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, फिर सुनाएंगे आपको। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? चलो बताओ। क्या बात है। ओके चलो देखो बताओ। ये प्री बीएड 2007 में, पशुधन सहायक 2022 में, उद्योग निरीक्षक 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुउद्देश्य का अर्थ क्या होता है? बहुउद्देश्य का है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो इससे देखो सिंचाई आपूर्ति की जाती है, इससे पेयजल आपूर्ति की जाती है
और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सिंचाई हुआ, पेयजल हुआ, इसके अलावा बिजली बनाई जाती है। सबसे ज्यादा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले को इससे लाभ मिलता है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो एकदम आपने सटीक आंसर दिया, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम नर्मदा नहर है, याद रखना। इसके अलावा आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भाखड़ा नागल है। क्या है? भाखड़ा नागल। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में आया है, 2022 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर कौन कौन भैया सटीक देने वाला है, देखिएगा। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सटीक दोगे आप। क्या लिखा है नेमाराम ने कि एक दिन सागर से नदी एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहेगी मुझ में। खारे पानी से नदी ने हंसकर कहा कि जब तक तुझ में मिठास ना आ जाए। क्या बात है, बहुत प्यारी लाइन लिखी है इसने कि एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहेगी मुझ में। अच्छा, ऐसे है कि एक दिन, बहुत प्यारी लाइन है ये, थोड़ा रिफ्लेक्शन आता है आंखों के सामने कि एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहेगी मुझ खारे पानी से नदी, तो नदी ने हंसकर कहा कि जब तक तुझ में मिठास ना आ जाए। क्या बात है, सुपर डियर। दो तो सही है गुरुजी ऊपर वाले, बाकी सब याद नहीं है। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही टफ क्वेश्चन आता है आप सब स्किप कर जाते हो, क्विट कर जाते हो, ये तो गलत बात हुई ना। किसी भी चीज से पीछे हटना, मैदान में अगर खानवा का युद्ध चल रहा हो और तुम पीछे हट गए तो बहुत बड़ा ये तो झोला हो जाएगा। आप भी यार बहुत प्यारे हो सभी। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो देखिएगा, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये एकदम राइट है। और इसने सत्य कथन पूछा है तो ये तो राइट है। इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी राइट है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 नहीं है, 15% के आसपास है, तो ये गलत है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 किसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, 1 2 4। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा है? अभी हम आपको बता रहे थे ना। चलो बताओ भाई, बताओ सभी, बताओ इसका आंसर क्या होगा एकदम सटीकता के साथ। देखते हैं कौन कौन इसका सटीक आंसर देता है। और डेली ये क्लास आपकी शाम को 6 बजे होती है, निश्चित तौर पे आप विजिट करोगे, क्लास को लाइव लोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम आपको बहुत प्यारी प्यारी लाइनें सुनाते रहेंगे हमेशा, कुछ और लफ्ज आपको सुना देते हैं जिससे आपको क्लास लेने का मज़ा 4 गुना हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर जीवन में दुख तो बहुत सारे हैं, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब समय अपनी पर उतरता है ना, सुनना, बहुत ही प्यारी बात बोल रहा हूं कि जब समय अपनी पर उतरता है ना तो जज भी भैया वकील ढूंढता फिरता है। समय की वैल्यू जरूर कर लो मित्रों।
और चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन समय की वैल्यू जरूर कर लो, क्योंकि समय आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। जिसने समय की वैल्यू की है वो बहुत आगे गया है, और जिसने भैया समय को नकारा है वो जिंदगी में बहुत पीछे रह गया। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। ये आपके आरएएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बताओ, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? कौन सा देगा? ये हेडमास्टर जी कहते हो ना, हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ है। सर जी आरएएस मेंस एग्जाम कब तक हो जाएगा? माय डियर, इसमें अभी टाइम हो सकता है, टाइम लगेगा अभी। चलो जी गुरुजी, राइट बात है सर जी, मैं हमेशा राइट ही बोलता हूं। चलो इसका आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ये 3-4 क्वेश्चनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। और आपको कुछ सुनाते हैं, कुछ प्यारी लाइनें, तब तक तुम इसका आंसर ठोको। चलो बहुत अच्छा, अगली लाइन सुनिएगा, बहुत प्यारी है कि जब जीवन में डूबते हैं ना, तो डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन बड़े गोताखोर जो होते हैं उनके लिए समुद्र क्या बोलता है कि मैं डूबा तो समुद्र को भी हैरत हुई। मैं डूबा तो समुद्र को भी हैरत हुई कि ये कौन शख्स है जो किसी को पुकारता ही नहीं। तो जीवन में गोताखोर बनिए, ऊपर से मतलब सैलो वाटर में फ्लो मत कीजिए, डीप वाटर में जाइए। डीप वाटर का अर्थ यह है आप सुनते ही रहो। हाँ, क्या बात है। आप सर जी पीछे हम, आगे सर जी पीछे हम, आपके मुख में हर लाइन मस्त लगती है। माय डियर, मैं आपको बता रहा था कि गोताखोर बनिए, डीप वाटर में आप फ्लो कीजिए, न कि सैलो वाटर। छिछला पानी में फ्लो करना जीवन में बेहतर नहीं है। डीप वाटर में जब आप फ्लो करोगे तो आपको जीवन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिनको आप समेटने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। चलो, क्यूट लाइंस, क्या बात है। इसका आंसर क्या बताया भैया आपने? डी। भीम सागर झालावाड़ में है, परवन आपके बारा में है, सावन भादो आपके कोटा में है। चोली कहां पर है? चलो बताओ। चोली बूंदी में तो नहीं है। चोली सिंचाई परियोजना आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब दीपू रिस्की, मुझे पता है रिस्की कमेंट करेगा कि साहब चोली कहां पर है। चोली जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर है? हाँ सुपर, लिखते रहो, क्या बात है। जरूर विजिट करना आप MK सर ज्योग्राफी इंस्टाग्राम पर। बताओ चोली कहां पर है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, काली सिंध कहां पर है? काली सिंध, चोली झालावाड़। अरे मुझे पता था रिस्की इसका राइट आंसर देगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर, काली सिंध परियोजना प्रोजेक्ट कहां पर है? चलो बताओ अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगली बार भी यही पूछ लिया कि बताओ सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चलो बताओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सटीक देते हैं एकदम, अभी पता लग जाएगा कौन कौन महारथी योद्धा हैं। भाई सरिता जुड़ चुकी हैं सवाई माधोपुर से। गुरुजी काली सिंध झालावाड़ में है। ओके डियर, बहुत अच्छा, सुपर।
आपके द्वारा हर शब्द को समझाने का लहजा, क्या बात है, आपके द्वारा हर शब्द को समझाने का लहजा बड़े उच्च स्तर का है। रिस्की दीपू लिख रहे हैं, क्या बात है माय डियर। अब हम तारीफ में आपके लिए क्या दाद दे ये बताओ। आप चाहो तो हमारी जान ले सकते हो। नायरा, क्या बात है, सुपर डियर। सुनीता बता रही है 12। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बता रहे हैं। भीम सागर कहां पर है? भीम सागर रिस्की ने पहले ही लिख दिया कि सब झालावाड़ में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? देखो, इंदिरा गांधी सवाई माधोपुर में है, जाखम आपके प्रतापगढ़ में, सबसे ऊंचा बांध है सावन भादो कोटा में है, लेकिन भीम सागर आपके झालावाड़ में है। ये लाइब्रेरी ग्रेड 3 में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो बताओ। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना उससे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018। चलो बताओ, सरिता बताओ माय डियर, रिस्की दीपू इसका आंसर, नायरा फटाफट से बताओ फास्टली। इसका आंसर कौन कौन देने वाला है आज मस्ती की पाठशाला में? देख लो, निमा राम ने बहुत दोबारा से लाइन लिख दी, इतनी प्यारी लाइन लिखी है कि जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। क्या बात है, सुपर डुपर क्लास सर जी, मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है। चलो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन दे रहे हैं इसका राइट आंसर? क्या बात है, ऊपर। चलो बताओ फटाफट से आंसर। आज आपका जीके का पेपर होगा, तो जीके पेपर के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री रहेगा आपका पेपर। क्या रहेगा? फ्री पेपर है, वीक में आपको 2 पेपर मिल रहे हैं, तो जीके का पेपर आपके लिए फ्री रहेगा, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलो चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जाखम प्रतापगढ़ में है, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। जवाई पाली में एकदम करेक्ट है। कोठारी परियोजना कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। काली सिंध आपके उदयपुर में नहीं है, झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में, तो एकदम करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन को करो। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? ये कनिष्ठ अनुदेशक में आया था, 2019 का ये क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका सटीक आंसर देता है। एप्लीकेशन पे होगा डियर, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कौन सा है? पढ़ाई 360 है, जहां पर आपका फ्री टेस्ट होगा। फ्री टेस्ट है आपका जीके का, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डाउनलोड कर लीजिए। चलो, नायरा क्लास कैसी लग रही है? रिस्की दीपू पूछ रहा है नायरा से। अच्छी हूं दीपू, क्या बात है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहा है एकदम सटीकता के साथ? सोम कमला अंबा, तो ये आपकी कहां पर है? सोम कमला परियोजना, यहां पर 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट होगा। सोम कमला अंबा डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का होगा, बताइए मुझे। देखो, सोम कमला अंबा ये तो आपके डूंगरपुर का प्रोजेक्ट है, और सोम कमला वो आपके उदयपुर का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? चलो बताओ फटाफट से।
फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। बांसवाड़ा से कैसे लाभान्वित हो रही है? बांसवाड़ा से तो हो ही नहीं रही ना। उदयपुर और डूंगरपुर ये दोनों जिलों में ये सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, आपको पता हो तो, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलो अगले का आंसर दीजिए। बताओ भाई, डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है, फास्टली इसका आंसर दीजिए। पिछला क्वेश्चन आपने सभी ने गलत किया है, तो थोड़ा उसको ध्यान से। हाँ, ए हो सकता है। अब वापिस आ गए ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो, डूंगरपुर जिले में मैं बोल रहा था कि सोम कमला अंबा आपके डूंगरपुर में है, पांचना आपके करौली में है, जवाई आपके पाली में है और सिद्धमुख आपके उत्तरी राजस्थान में है। ठीक है ना, इसका आंसर ये होगा। डूंगरपुर और उदयपुर का प्रोजेक्ट है। चलो इसका आंसर बताओ सभी। एलडीसी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना निर्माण किया गया है? चलो बताओ अनास कहां पर है? इसका आंसर आप सभी को देना है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। क्लास को जाते जाते आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर जरूर शेयर करके जाना है, जिससे आपके मित्रगण साथीगण हमेशा क्लास में जुड़ सके। गुरु क्लास की टाइम समाप्ति की ओर अग्रसर है, शायरी हो जाए। क्या बात है। देखता हूं कुछ न कुछ आपके लिए सुनाया जाए, कुछ नया कुछ मिल जाए तो। नया कुछ मिल जाएगा। देखो, जीवन में एक बहुत प्यारी आपको एक लाइन सुनाते हैं हम, सुनिएगा। जीवन में याद रखना, आपको कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना। और दूसरी बात यह है कि जीवन में जो आपको मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और जो आपको धोखा दे उसे जीवन में कभी मौका मत देना। अगर आप सुपरसोनिक मिसाइल हो तो ये जीवन में आपका फर्स्ट रूल होना चाहिए कि जो आपको मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो आपको धोखा दे उसको जीवन में कभी मौका मत देना। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। क्या बात है, वाह वाह गुरुजी, वाह जुन्नू, वाह। नेमाराम भाटी प्रियंका, वाह गुरुजी, राइट बोला है। चलिएगा, आप जुड़ जाना। MK सर ज्योग्राफी, बहुत सारे आपकी क्लास हमेशा की तरह यह क्लास भी लाजवाब रही। क्या बात है जी सर जी। प्रियंका, मोस्ट वेलकम डियर। क्लास को जरूर शेयर करना आपके मित्रगण साथीगणों तक। चैनल के साथ जुड़ जाना। फ्री टेस्ट में आप अप्लाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का, जुड़ जाना आप। और फिर मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे। धन्यवाद।